हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पोस्ट कर दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे 10p और कॉट r की वैल्यू रखनी है। तो मैंने बताया था एक टेबल जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सैक, कॉट ये सब होता है। तो वो टेबल हमारी क्या थी, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सैक एंड कॉट। तो ये था हमारा, ये जो हम लिखते थे। इसको भी याद करने की मैंने एक सिंपलेस्ट ट्रिक बताई है, ये भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हेयर P स्टैंड्स फॉर द परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर द बेस एंड H स्टैंड्स फॉर द हाइपोटेन्यूस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर P दे रहा है इट मीन्स P के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर का काम करेगी। अगर R दिया हुआ है इट मीन्स R के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो अब हम इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि 10p में तो हमें बेस भी चाहिए, तो 10p के लिए हाइपोटेन्यूस का काम ये करेगा और बेस का काम ये करे, परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, बेस का काम ये करेगा और हाइपोटेन्यूस का काम ये करेगा। हम ये भी चीज़ जानते हैं, हमारे पास फिगर में ये गिवन है कि मेरे पास PQ दिया हुआ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर एंड PR इज़ 13 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें QR फाइंड करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपलेस्ट है ये, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये अब मैंने कैसे लिखा, काफ़ी सारे बच्चे समझ ही गए होंगे इस चीज़ को कि PR इज़ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर विच इज़ द परपेंडिकुलर एंड QR स्क्वायर मीन्स द बेस का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो PR स्क्वायर हमारा क्या दिया है, 13 का स्क्वायर एंड PQ कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस QR हमें फाइंड करना है। तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे QR का स्क्वायर। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं, दैट इज़ 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल ये चीज़ थी, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसकी ये वाली साइड को फाइंड करने की कोशिश की है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, 13 का स्क्वायर इज़ 169 माइनस 12 का स्क्वायर इज़ 144 इट इज़ इक्वल्स टू QR स्क्वायर। मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑलमोस्ट 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, इससे एग्ज़ाम में हमारे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि 13 का स्क्वायर इज़ 169 एंड 12 का स्क्वायर इज़ 144। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 25 विच इज़ इक्वल्स टू द QR स्क्वायर। तो हमारे पास QR की वैल्यू क्या आ गई, √25। जब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट बना लेगा। देन QR इज इक्वल्स टू, ये तो हम सभी जानते हैं कि 25 का किसका स्क्वायर है, 5 का है। देन QR की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम बता देंगे 10p माइनस कॉट R की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि 10p की वैल्यू क्या होगी। 10p मैंने बताया था 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब P के सामने वाली साइड किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगा, मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू QR। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा PQ हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 5/12 इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज़ 5 ये। और तो कॉट क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस।
तो आर का काम, आर के सामने वाली जो साइड होगी ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगी, लेकिन हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की कोई भी नीड नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए बेस और हाइपोटीनियस। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दैट इज बेस इज क्यू आर, हाइपोटीनियस इज पी आर। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 अपॉन, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉट की वैल्यू हमें क्या लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। यहाँ पे एक चीज़ मार्क करने की है, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ना कि हाइपोटीनियस होता है। तो हमारा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमारा आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू होगा। तो क्यू की पी क्यू की वैल्यू हमारी 12 है, तो ये हमारे पास आ गई 10p की वैल्यू और कॉट आर की वैल्यू। जस्ट यहाँ पे मिस्टेक थी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटीनियस नहीं होता है, इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई है। तो अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 10p माइनस कॉट आर की बतानी है। 10p की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5/12 माइनस कॉट आर की क्या वैल्यू आई, 5/12। तो इसको हम काट देंगे, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 0। तो 10p माइनस कॉट आर इज 0। तो मैंने पहले ही बताया था, ये वाला क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व हो चुका है। मैंने ये अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि हमें हर क्वेश्चन में जैसे जैसे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या जानने को मिला कि सबसे पहले बेसिक हमारा पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक्स भी है, काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है इसको याद करने की। और तीसरी चीज़ हमें क्या जानने को मिली कि जो भी हमारा ये पी आर क्यू कुछ भी दिया रहे तो उससे हमें समझ जाना चाहिए कि पी के ठीक सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगी, आर के ठीक सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो बस हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस साइड को फाइंड किया, देन 10p इससे हमने सेट करके यहाँ पे 10p और कॉट आर निकाला, दोनों को माइनस किया, द आंसर इज 0, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था हमें करने के लिए। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस अब आने वाले वीडियोस में पोस्ट कर दूंगी। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो।